हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 राउंड टू चॉइस फिलिंग जो है वो 24 से शुरू होने वाली, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं परसों से। तो अब बहुत से स्टूडेंट्स के जो बहुत से डाउट जो है मुझे कमेंट सेक्शन में आए। ओके, तो इन सब को जो है क्लियर आउट करना पड़ता है ताकि आपकी चॉइस फिलिंग के जो भी डाउट्स है वो सारे जो है क्लियर आउट हो जाए। ओके, तो आज मैं आपको वो बताऊंगा कि वो सारी मिस्टेक्स और डाउट्स जो भी आप करते हैं, प्लस एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि उन मिस्टेक से आपको कैसे बचना है, और सारे जो भी आपने डाउट्स मुझे पूछे वो सारे जो है आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। ओके, तो वीडियो एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट जो है क्लियर आउट हो जाए। फिर बाद में आप ही मुझे बताएंगे सर मेरा वो डाउट है बट वो मैंने ऑलरेडी कवर किया होता, तो इसलिए वीडियो एंड तक देखिए। तो चलिए समझते हैं फुल डिटेल्स में। तो सबसे पहला डाउट जो मुझे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर ये जो सबसे मैंने हजार बार ये चीज मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये चीज, और अभी स्टिल बताऊंगा कि जो क्वेश्चन मुझे पूछते हैं कि सर मैं कॉपी कर सकता हूँ जिसकी अपने फ्रेंड की जिसकी राउंड वन में सीट निकल गई है, अलॉटमेंट मिला है उसको जिसको कॉलेज। तो एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने फ्रेंड की जो है चॉइस फिलिंग कॉपी मत कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हर किसी का देखिए राउंड वन में जो चॉइस फिलिंग का मेरिट जो था वो राउंड टू का नहीं होगा। और राउंड वन में जिस जिसका उसका चॉइस फिलिंग उसके मार्क्स के हिसाब से था, और उसके सीयूटी के मार्क्स से भी इस हिसाब से था, और जेई जो भी उसने दिया होगा, जेई दिया होगा, DUCSS पोर्टल या फिर जो भी उसको निकला तो उसके हिसाब से होता है। ओके, तो अपने फ्रेंड की चॉइस फिलिंग कॉपी करना ये कोई आपको गारंटी नहीं देता, तो ऑलमोस्ट जो होता है सेम नहीं मिलता। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग करो, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे कीजिए। ओके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक और क्वेश्चन है कि सर जीरो वैकेंट सीट्स कैसे पता चले कॉलेज में जीरो वैकेंट सीट्स है नहीं। तो सबसे पहले जो है मैंने आपको ऑलरेडी मेरा आप लास्ट इससे पहले जो मैंने वीडियो आप मेरा जो मैंने अभी आधे घंटे पहले जो वीडियो बनाया वो आप देख लीजिए। उसमें मैंने क्लियरली बताया कि कैसे आपको पता चलेगा कि वैकेंट सीट्स अवेलेबल है कॉलेज में नहीं। प्लस एक और चीज, जैसे ही राउंड वन कंप्लीट हो जाएगा ना, जैसे राउंड टू स्टार्ट होगा उसके बाद आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि राउंड टू में कितनी सीट्स अवेलेबल है। प्लस मैं एक लिस्ट भी रिलीज करूंगा, उसमें हर किसी कॉलेज की कितनी कितनी सीट्स वैकेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उस कॉलेज में किस किस कॉलेज में सीट्स वैकेंट है, किस किस कॉलेज में वैकेंट सीट्स नहीं है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, वो बस अभी राउंड वन खत्म होने दो, जैसे राउंड टू स्टार्ट हो जाएगा उससे पहले मैं आपको बता दूंगा। ओके, आज या कल मैं अभी देखिए एक्चुअली मैं अभी काम कर रहा हूँ इसी पे रिलेटेड। ओके, क्योंकि कॉलेज बहुत ज्यादा है पीएम ट्रिपल एस में। ओके, एक ही कॉलेज नहीं है, तो बहुत से कॉलेज हर किसी कॉलेज का देखना पड़ रहा है कि किस उस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट है, किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट है। ओके, तो ये सब देखना पड़ रहा है, तो टाइम तो लगेगा इसमें। ओके, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, जैसे ही आप टाइम आएगा। उसके बाद एक और जो है क्वेश्चन जो पूछा गया कि टॉप कॉलेज चांसेस, कि राउंड टू में टॉप टियर कॉलेज मिलने के चांसेस ज्यादा है या कम। देखिए राउंड टू में टॉप लेवल कॉलेज मिलना के चांसेस जो है ज्यादा बढ़ते हैं आप, क्योंकि राउंड टू में जो कट ऑफ जो है वो एज कम्पेयर टू राउंड वन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि टॉप लेवल जो स्टूडेंट जो होते हैं राउंड वन में वो निकल जाते हैं। ओके, राउंड वन में जो है जिनको भी कॉलेज चाहिए होता है वो निकल जाते हैं, तो फिर उसका जो कट ऑफ जो है राउंड टू का वो एज कम्पेयर टू राउंड वन बहुत कम होता है। ओके, तो कट ऑफ जो गिर जाता है। एक और जस्ट डाउट आया था कि सर कट ऑफ जो है वो ड्रॉप होगा राउंड टू में कि नहीं। हाँ, 100% कम होगा। देखिए लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी नए स्टूडेंट्स की, ओके, जिन जिन ने रजिस्ट्रेशन नहीं की थी पीएम प्लस में पहले, अगर वो वापस स्टार्ट होगी तो फिर कट ऑफ जो है थोड़ा हाई जा सकता है वापस, तो ये बात याद रखिए। अगर पीएम प्लस ने एक और बार रजिस्ट्रेशन की तो बात याद रखिए कि कट ऑफ जो है थोड़ा हाई जा सकता है। ओके, एक और जो क्वेश्चन था कि गारंटीड, क्या गारंटीड सीट है अगर हमें मेरी मेरिट रैंक अच्छी है लेकिन राउंड वन में सीट नहीं मिली, क्या राउंड टू में सीट गारंटीड है। तो कोई गारंटी नहीं दे सकता कोई भी कि आपकी सीट जो है 100% मिल ही जाएगी आपको। डिपेंड करता है बहुत से फैक्टर्स पे, और जो मेन फैक्टर जो अफेक्ट करता है आपका वो चॉइस फिलिंग है। चॉइस फिलिंग अगर आपकी अच्छी है तो बहुत सी चीजें जो आपका जो चांसेस है पीएम ट्रिपल से मिलने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये बात याद रखिए, अगर आपका पीएम ट्रिपल में चॉइस फिलिंग सही है तो फिर आपका जो था आपकी चांस बहुत बहुत ज्यादा, समझिए 70 to 80% ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके चांस। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो है स्टूडेंट ने पूछा है कि सर क्या स्कॉलरशिप पीजी हॉस्टल और ट्रैवल कॉस्ट कवर करता है राउंड टू रिपोर्टिंग के दौरान। तो जो भी आपका पीजी हॉस्टल मेस मेंटेनेंस, फिर आपका और जो स्टेशनरी, ये जो होता है ना ये आपको अपने जेब से पे करना पड़ता है जब तक आपको स्कॉलरशिप आती नहीं है अकाउंट में। ओके, जब तक आपको स्कॉलरशिप आपको आती नहीं है उसमें आपको फिर आपको पीजी, आप पीजी में रह रहे हैं या हॉस्टल में रह रहे हैं कॉलेज के, या फिर अपना और मैस कॉलेज का जो भी मैस है, हॉस्टल का खाना वाना जो भी है जहाँ आप रह रहे हैं, पीजी का खाना वाना, वो पहले आपको अपने जेब से पे करना पड़ेगा। और जब स्कॉलरशिप आएगी तब आपको पे करना है, और उसको खुद ही जेब से। और कॉलेज इसमें कुछ नहीं करता कि आपको, कॉलेज वालों को कुछ नहीं है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस आपके अकाउंट में है। कॉलेज वालों को सिर्फ एकेडमिक फीस है, एकेडमिक फीस जो कॉलेज वाले पे करते हैं कॉलेज वालों को पे किया जाता है डायरेक्टली। और जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस आपके अकाउंट में आता है, तो कॉलेज वालों को मेंटेनेंस से कोई नहीं होता है, उनको सिर्फ अपना फीस चाहिए होता है। देखा, अगर आप कॉलेज के हॉस्टल में रहे तो आपको कॉलेज का फी जो है हॉस्टल का फी वो पे करना पड़ेगा। कॉलेज का हॉस्टल फी और कॉलेज का मेस फी आपको पे करना पड़ेगा। ओके, और स्टेशनरी भी आपको खुद पे करना पड़ेगा। जब तक फिर उसके बाद फिर जब आपको स्कॉलरशिप आएगी फिर उसमें आप मैनेज कर दीजिएगा। ओके,
उसके बाद बात करते हैं एक और क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया था कि सर डीयू का अभी प्रोसेस जो है वो कैसा होगा। सर अब डीयू का जैसे मैंने कहा अभी निकल गया है राउंड 2, जैसे निकल गया उनकी राउंड 1 की जो निकल गया है, और राउंड 2 में भी सेम होगा कि आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक और बार होगी और आपके लिए जो है नई डेट्स निकलेगी। और स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों का तो इस बार डिले हुआ था, हाँ, बट जो है अभी हो जाएगा प्रोसेस, जो है वो स्टिल कंटिन्यू चल रहा है, बट ओवर मत हो जाएगा, आपका प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया कि सर जो जो कैटेगरी स्टूडेंट्स है जिनकी एसटी एससी ओबीसी जो भी है और स्पोर्ट्स कैटेगरी, उनकी वेरिफिकेशन एक और बार होगी। हाँ, एक और बार वेरिफिकेशन होगी जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी कॉलेज में, उसके बाद फिर जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक और बार होगी कॉलेज में। तो ये बात याद रखिए, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी एक और बार होगी तो टेंशन मत लीजिए। अगर आपने सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए फिर तो प्रॉब्लम होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए आपके कौन कौन से डाउट्स हैं, मैं क्लियर आउट करूंगा। और वीडियो का टारगेट रखते हैं इस बार 30 के, अगर 30 के बस क्लियर आउट हो जाए तो मैं आपके बाकी जो डाउट्स है वो भी क्लियर आउट करूंगा। थैंक यू।